कई सौ वर्ष पहले की बात है। भारत में एक नगर था काशीपुरी। इस नगर की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे काशीपुरी में धर्म बसता है, यहाँ के लोग सच्चे भक्त हैं। हर गली में घंटियों की आवाज गूंजती थी। हर घर में तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया जाता था। संध्या के समय पूरा नगर भक्ति में लीन रहता था। पर समय के साथ वहां के लोगों में दिखावे की भक्ति आ गई। धर्म अब आत्मा की आवाज नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने का साधन बन गया था। काशीपुरी में सबसे धनवान आदमी था सेठ रामलाल। रामलाल के पास अपार धन दौलत थी। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र, गहनों के भंडार। वो हर साल भव्य भंडारे का आयोजन करता था। सैकड़ों साधु संत आते। रामलाल उनके चरण धोता, महंगे भोजन परोसता। लोग कहते रामलाल तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। जितना दान वो करते हैं उतना कोई नहीं करता। धन के साथ रामलाल के मन में अहंकार भी बढ़ता गया। वो सोचने लगा, मेरे बिना भगवान की पूजा भी अधूरी है। मेरे दान से ही धर्म चलता है। धर्म अब उसके लिए पुण्य का मार्ग नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने का साधन बन गया था। एक दिन रामलाल ने घोषणा की, इस बार भंडारा और भी भव्य होगा। नगर में ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ होगा। मैं दिखा दूंगा कि सच्चा भक्त कौन है। उसने रसोई में सबसे महंगे मसाले मंगवाए, चांदी की थालियां बनवाई, सोने के कलश मंगवाए। रामलाल ने दरवाजे पर तख्ती लगवाई, सिर्फ साफ सुथरे और अच्छे वस्त्रधारी लोग ही भंडारे में प्रवेश करें। गंदे कपड़े पहनने वाले, भिखारी, गरीब और असहाय दूर रहें। नगर में ये बात फैल गई। लोग हैरान थे कि क्या अब धर्म भी अमीरी गरीबी में बंट गया। काशीपुरी में एक बूढ़ा भिखारी था, सुदामा। उसके पास न घर था न भोजन। मैले कुचैले कपड़े, पैरों में टूटी चप्पलें, मगर आंखों में भक्ति की चमक। वो रोज मंदिर जाता, ध्यान करता और भगवान का नाम लेता। सुदामा 3 दिन से भूखा था। पेट में अन्न का दाना नहीं गया था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, पर मन में भगवान का विश्वास था। उसने सोचा, भले सेठ ने भेदभाव किया है, मगर भगवान के प्रसाद पर तो सबका अधिकार है। शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। सुदामा कांपते हुए भंडारे के दरवाजे पर पहुंचा। कपड़े मैले थे, शरीर दुर्बल था, फिर भी उसने भगवान का नाम लिया और भंडारे में प्रवेश किया। सेठ रामलाल ने जैसे ही सुदामा को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। घृणा से बोला, अरे ये कौन गंदा आदमी आ गया? भंडारे को अपवित्र करने आया है क्या? उसने नौकरों को आदेश दिया, इसे तुरंत बाहर निकालो। अगर ये यहाँ रहा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे भंडारे से बाहर चला गया। उसके पेट में भूख थी मगर मन में दर्द था। वो पास के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। आंखें बंद करके भगवान से कहने लगा, हे नारायण, क्या अब गरीबों के लिए भी तुम्हारा प्रसाद मना है? वैकुंठ में भगवान विष्णु ने ये दृश्य देखा। उनकी आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा, जब गरीब का अपमान होता है तब उसकी आहें स्वर्ग तक पहुंचती हैं। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं धरती पर जाऊं। भगवान विष्णु ने भिखारी का वेश धारण किया। मैले कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में कटोरा। वो सीधे काशीपुरी की ओर चल पड़े। सेठ रामलाल के भंडारे में जब भगवान पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं भूखा हूं, कृपा करके मुझे भी भोजन दे दीजिए। रामलाल ने घृणा से देखा, बोला, क्या भिखारी भी अब भंडारे में आने लगे? तू यहां से चला जा, ये भंडारा तेरे लिए नहीं है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, भंडारा पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को तृप्त करने के लिए होता है। जब तक तू गरीब को भोजन नहीं देगा, तेरा पुण्य अधूरा रहेगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये भिखारी अचानक कहां गया। सेठ के भंडारे में अजीब घटनाएं होने लगी। भोजन सड़ गया, चांदी की थालियां टूट गईं, घी में कीड़े पड़ गए, पूरा नगर दहशत में आ गया। लोगों ने कहा,
जरूर सेठ रामलाल ने कोई पाप किया है, तभी भंडारे में ये सब हो रहा है। कुछ ने तो यहां तक कहा गरीब की आह लग गई है। अगली सुबह सेठ रामलाल को तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ नहीं सका। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। रात को सेठ ने सपना देखा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। कहा, रामलाल, तूने मेरे सच्चे भक्त का अपमान किया। याद रख, गरीब की भोग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तेरे दान का कोई मूल्य नहीं जब तक तू करुणा नहीं रखेगा। सेठ रामलाल डर के मारे उठ बैठा। उसने नौकरों को बुलाया और कहा, सुदामा को ढूंढो, मुझे उससे क्षमा मांगनी है। नौकरों ने सुदामा को मंदिर के बाहर पाया। सुदामा भगवान का नाम ले रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, भले ही पेट में भूख थी। सेठ रामलाल दौड़ता हुआ सुदामा के पास गया। उसके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भारी भूल हो गई। सुदामा ने कहा, बेटा, जिसने अपनी गलती मान ली वो बड़ा होता है, मगर ध्यान रखना, गरीब की भूख से भगवान की पूजा होती है। पूरा नगर इस घटना से सीखने लगा। लोग कहने लगे, असली धर्म दान में नहीं बल्कि करुणा में है। सेठ रामलाल की गलती और उसका प्रायश्चित पूरे नगर में फैल गया। लोग आपस में बातें करने लगे, सेठ जैसा धनवान व्यक्ति जब अपने अहंकार से गिर सकता है तो हम क्या हैं? अब लोगों के मन में करुणा जागने लगी। लोगों ने सोचा, भोजन दान केवल दिखावा नहीं बल्कि भूखे के पेट तक भोजन पहुंचना चाहिए। रामलाल सेठ ने फिर से भंडारे का आयोजन किया, लेकिन इस बार उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। कोई चांदी की थाली नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठ गए, अमीर, गरीब, साधु, भिखारी। सेठ ने स्वयं सुदामा को बुलाकर भोजन की पहली थाली उसके सामने रखी। सुदामा की आंखों में आंसू थे। भगवान के प्रति श्रद्धा और सेठ के बदले हुए व्यवहार ने उसका दिल भर दिया। इस बार का भंडारा वास्तव में पवित्र था। लोगों ने प्रेम से भोजन किया। किसी ने न जाति पूछी न धन देखा। भोजन के साथ साथ लोगों के मन में करुणा का बीज भी बोया गया। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, आज धरती पर धर्म की सच्ची स्थापना हुई है। जब तक अहंकार रहेगा भक्ति अधूरी है, और जब करुणा आ जाती है तभी असली धर्म जागता है। अब काशीपुरी में हर दरवाजे पर भिखारियों को भोजन मिलने लगा। लोग खुद जाकर भूखे को भोजन देने लगे। सेठ रामलाल ने भी अपने महल का दरवाजा गरीबों के लिए खोल दिया। सेठ ने अपने पुराने सोने चांदी के बर्तन दान कर दिए। वो खुद सादी धोती पहनकर भंडारे में सेवा करने लगा। अब उसे अहंकार से घृणा हो गई थी। उसने समझ लिया था, धर्म धन से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा से होता है। सुदामा ने सेठ रामलाल को आशीर्वाद दिया, बेटा, अब तू सच्चा सेठ बना है। जो दान करके भी खुद को छोटा माने वही भगवान का प्यारा है। नगर के वृद्ध लोग अपने बच्चों को ये कथा सुनाने लगे। वो कहते, धर्म सिर्फ पूजा से नहीं होता, गरीब की भूख मिटाना भी पूजा है। छोटे बच्चे भी सीखने लगे कि अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं। नगर के गुरु ने एक सभा बुलाई। सभी नगरवासी आए। गुरु ने कहा, जो गरीब की थाली में भोजन नहीं डाल सकता, उसकी थाली में भगवान का भोग भी अधूरा है। लोगों ने गुरु की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। अब पुण्य कमाने की होड़ नहीं थी बल्कि सेवा करने की भावना थी। लोग खुद गरीबों के पास जाते, उनकी मदद करते। काशीपुरी अब वही नगर नहीं रहा। धर्म अब आडंबर नहीं था। लोगों के घरों में कम दीपक जले पर भूखों के पेट में रोटी ज्यादा पहुंची। संत महात्मा काशीपुरी आने लगे। वो कहते, ये नगर अब सच्चे धर्म का उदाहरण है। यहाँ के लोग न केवल पूजा करते हैं बल्कि करुणा का पालन भी करते हैं। भगवान विष्णु ने एक बार फिर काशीपुरी की ओर देखा। वो स्वयं एक साधारण साधु के वेश में नगर आए। लोगों ने उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने देखा, भूखा कोई नहीं है, भेदभाव कोई नहीं करता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। काशीपुरी में सच्चा धर्म आ गया है। सेठ रामलाल अब साधारण जीवन जीने लगा।
वो रोज गरीबों के साथ बैठता, उनके साथ भोजन करता। उसके महल की जगह अब सेवा का घर बन गया था। नगर के गुरु ने अंतिम समय में कहा, जब तक दुनिया में गरीब रहेगा तब तक धर्म की परीक्षा होती रहेगी। याद रखो, धर्म वही है जो भूखे की भूख मिटाए। अब नगर के बच्चे भी ये सीखने लगे कि किसी गरीब का अपमान करना भगवान का अपमान है। स्कूलों में भी ये कथा सुनाई जाने लगी। बच्चों के मन में करुणा का बीज बोया गया। दूसरे नगरों के लोग भी काशीपुरी का उदाहरण देने लगे। जब कोई अहंकारी होता, लोग कहते, काशीपुरी की कथा याद करो, गरीब का अपमान मत करो। जिस नगर में भेदभाव मिट जाता है, वहां भगवान खुद वास करते हैं। काशीपुरी में हर घर में सुख और शांति फैल गई। सुदामा वृद्ध हो गया। एक दिन उसने भगवान का नाम लेते हुए शरीर त्याग दिया। उसके जाने के बाद भी उसकी बातें नगर में जीवित रहीं। लोग उसे याद करते हुए कहते, सुदामा ने हमें धर्म की असली परिभाषा सिखा दी। सेठ रामलाल ने भी अपना सारा जीवन सेवा में बिताया। अंतिम समय में उसने कहा, धन दौलत तो यहीं रह जाती है, गरीब की सेवा ही स्वर्ग का मार्ग है। नगर की दीवारों पर लिखा जाने लगा, गरीब का अपमान न करो, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, भूखे को खिलाना ही सच्ची पूजा है। इस कथा की गूंज दूर दूर तक फैल गई। जो भी इसे सुनता, उसका हृदय पिघल जाता। लोग सोचने लगते, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा कर पा रहे हैं? कथा का सार था, मंदिर में दिया जलाने से पहले किसी भूखे के लिए रोटी जला दो, तब भगवान खुश होते हैं। यह कथा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी। आज भी जब कोई गरीब का अपमान करता है, तो लोग काशीपुरी की यह कथा याद करते हैं। भक्ति वही है जो अहंकार से रहित हो और करुणा से भरी हो। फिर कहां परमेश्वर नहीं है?